जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वह है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यानी विवरणात्मक शोध और एनालिटिकल रिसर्च यानी विश्लेषणात्मक शोध। इस वीडियो में हम लोग इन दोनों टाइप्स ऑफ रिसर्च है इस पर डिस्कस करेंगे डिटेल से और इसके बारे में जानकारी लेंगे। पिछला जो वीडियो था हमारा रिसर्च मेथडोलॉजी का फर्स्ट वीडियो RM1, उसमें हमने डिस्कस किया था कि रिसर्च मेथडोलॉजी, रिसर्च मेथड्स और रिसर्च टेक्निक्स क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो जो फर्स्ट वीडियो है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहे तो उसको रेफर कर सकते हैं। और आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग कंसेप्ट समझेंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का, एनालिटिकल रिसर्च का, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसको हम लोग समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, अगर इसका कंटेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यूजफुल लगता है तो कमेंट करना और लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या विवरणात्मक शोध क्या होता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आपको इस वर्ड से क्लियर हो जाएगा कि हम किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, किसी चीज़ का विवरण देने की कोशिश कर रहे हैं रिसर्च के द्वारा, शोध के द्वारा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पर्पस क्या होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का। आज के इस वीडियो में टाइप्स ऑफ रिसर्च जो होते हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च में के दो टाइप्स, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एनालिटिकल रिसर्च का के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ में एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च जो कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का ही एक प्रकार है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या विवरणात्मक शोध इस शब्द से ही क्लियर है, वर्ड से ही क्लियर है कि जो रिसर्च है वह किसी टॉपिक पे, किसी प्रॉब्लम का विवरण देने जा रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन करने जा रहा है। तो एक तरफ से आप समझिए कि टॉपिक जो चूज किया गया है रिसर्च का, उस टॉपिक बारे में, कोई टॉपिक है क्या, इसके बारे में पूरा फोकस रहेगा इस पूरे रिसर्च में। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का पर्पस क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं। तो पहला पर्पस है टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन और फेनोमेना अंडर स्टडी, यानी कि जिस पॉपुलेशन का, जिस यूनिवर्स का, जो सैंपल होते हैं उसको हम लोग यूनिवर्स कहते हैं या पॉपुलेशन कहते हैं। तो जिस पॉपुलेशन का या यूनिवर्स का या फिर जिस फेनोमेना का हम लोग स्टडी कर रहे हैं रिसर्च के थ्रू, उसके गुणों को, उसकी विशेषताओं का वर्णन करना पहला उद्देश्य होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का या विवरणात्मक शोध का। दूसरा उद्देश्य होता है टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ अफेयर्स एज इट एग्जिस्ट, यानी कि जो मौजूदा स्थिति है, जैसी भी स्थिति है, उसके बारे में वर्णन करना, मौजूदा स्थिति को बताना दूसरा उद्देश्य है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का। तीसरा हम देखेंगे इसका उद्देश्य कि टू फोकस ऑन व्हाट, क्या, जो भी टॉपिक हमने लिया है, रिसर्च का टॉपिक है, जो भी प्रॉब्लम है, रिसर्च प्रॉब्लम, वो है क्या, उस पर फोकस रहता है पूरे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। तो तीन उद्देश्य आप समझ सकते हैं या इसकी विशेषता भी कह सकते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का। पहला है टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन और फेनोमेना अंडर स्टडी, यानी कि जिस टॉपिक का, जिस पॉपुलेशन का, जिस फेनोमेना का, जिस घटना का अध्ययन हम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं रिसर्च के द्वारा, उसके विशेषताओं का वर्णन का पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है जो मौजूदा स्थिति है, जिस फेनोमेना का हम स्टडी कर रहे हैं, तो जो मौजूदा स्थिति है, जो प्रेजेंट कंडीशन है, जैसा है वैसे ही उसको एक्सप्लेन करना, उसका वर्णन करना दूसरा उद्देश्य होता है। और तीसरा उद्देश्य होता है कि क्या पे फोकस करना, टू फोकस ऑन व्हाट। जब रिसर्च में क्या पे फोकस किया जाए तो समझ लीजिए कि वह डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। अब देखते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या प्रकार होते हैं उसके। तो जितने सर्वेज होते हैं वो सारे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंतर्गत आते हैं। केस स्टडी, फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, ये तीनों डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के प्रकार हैं, यानी सर्वेक्षण, केस अध्ययन, तथ्यान्वेषी पूछताछ और पूर्व पोस्ट फैक्टो शोध, ये सारे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के प्रकार हैं। तो हमने पर्पस देख लिया, काइंड देख लिया। क्वेश्चन आ सकता है, दे देगा कि सर्वे किस प्रकार का रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव है, एनालिटिकल है, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, ऐतिहासिक है।
तो आपको समझना पड़ेगा कि सर्वे, केस स्टडी, फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी जितनी है, जितने एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च हैं, ये सब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हैं। अब देखेंगे जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होते हैं उनमें रिसर्च मेथड्स कौन कौन से अप्लाई किए जाते हैं, कौन सा रिसर्च मेथड यूज किया जाता है। तो पहला है सर्वे मेथड यूज किया जाता है रिसर्च मेथड में, देन कंपैरेटिव मेथड एंड कोरिलेशनल मेथड। यानी कि डिस्क्रिप्टिव या विवरणात्मक शोध में सर्वेक्षण विधि, तुलनात्मक विधि और सहसंबंध विधि, इन सभी शोध विधियों का रिसर्च मेथड्स का उपयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अगला जो मेन पॉइंट है जिसके आधार पे हम समझ सकते हैं विवरणात्मक शोध को, वह है कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स। आपको ये समझना पड़ेगा कि किस प्रकार के रिसर्च में रिसर्चर का वेरिएबल पे कंट्रोल होता है, चरों पे कंट्रोल होता है और किस में नहीं होता है। तो इसके आधार पर भी हमको समझना पड़ेगा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को। तो रिसर्चर हैज नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स। जब हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करेंगे तो रिसर्चर हैज नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स, ही कैन ओनली डिस्क्राइब व्हाट इज हैपेंड और व्हाट इज हैपनिंग। यानी कि जब चरों पर नियंत्रण की बात करते हैं, वेरिएबल्स पे नियंत्रण की बात करते हैं, तो विवरणात्मक शोध में, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में वेरिएबल्स पे रिसर्चर का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। वह केवल वर्णन कर सकता है कि क्या हुआ है या क्या हो रहा है, वह वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो ये था डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इसको हमने अलग अलग टॉपिक्स पे हमने देख लिया, अलग अलग मानक बना के हमने देखा कि रिसर्च मेथड कौन सा यूज होता है, कंट्रोल है कि नहीं वेरिएबल पे, और कौन कौन से प्रकार हैं, ये सब हमने देख लिया। अब आगे हम जो देखेंगे एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या है कि यह भी एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का ही प्रकार है। तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च इज अ टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। यानी कि जब कोई घटना घट जाती है उसके बाद हम अगर उसका अध्ययन कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। यानी कि कुछ हो चुका है, कोई घटना घटित हो चुकी है, उसके बाद हम उसका विवरण प्रस्तुत करेंगे, उसका वर्णन करेंगे। तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च इज अ टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। यानी कि इसमें भी हम फोकस करते हैं कि क्या हुआ था, क्या हो रहा है नहीं है। जब क्या हुआ था की बात हम करते हैं तो वो हो जाता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। यानी कि घटना पहले ही घटित हो चुकी है, हम बाद में अब उसका अध्ययन कर रहे हैं, यानी पोस्टमार्टम की तरह। तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च इज अ टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च एक प्रकार का विवरणात्मक शोध है। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च टर्म इज क्वाइट ऑफन यूज्ड इन सोशल साइंस एंड बिजनेस रिसर्च। जब एक्स फैक्टो रिसर्च की बात करते हैं तो सामाजिक विज्ञान में और व्यावसायिक शोध में अक्सर इस टर्म का प्रयोग किया जाता है। किस टर्म का? एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का प्रयोग सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस में और बिजनेस रिसर्च में अक्सर किया जाता है। इन सच टाइप ऑफ रिसर्च रिसर्चर हैज नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स। क्योंकि हमने पहले देखा कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में वेरिएबल्स पे रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं होता है, कोई नियंत्रण नहीं होता है। और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का ही एक प्रकार है, इसलिए एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में भी वेरिएबल्स पे रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक एक्सीडेंट हो गया, तो अगर आप एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च करने जा रहे हैं तो आप जाके देखेंगे कि एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ था वहाँ पे, क्या क्या एक्सीडेंट हुआ। मान लिया कि एक कार और एक बाइक की टक्कर हो गई, तो आप जो रिसर्चर होता है वो फोकस करता है कि क्या हुआ है यहाँ पे, बाइक और कार की टक्कर हो गई है ना, और कौन घायल हुआ, किसको कितनी क्षति हुई, तो क्या हुआ उस पर सारा फोकस होगा एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में। लेकिन अगर कारण भी हम जानना चाहें तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में कारण भी हम देख सकते हैं कि क्यों हुआ। आप कह सकते हैं कि ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया गया है या सड़क खराब था, आप कुछ भी कर लीजिए, कोई भी रीजन आप निकाल लीजिएगा, लेकिन आप जो वेरिएबल्स हैं, चाहे वो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हो या फिर सड़क खराब हो, ये जो वेरिएबल्स है इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी रिसर्चर कंट्रोल नहीं कर सकते। वो केवल बता सकता है कि क्या हुआ, क्यों हुआ तक भी जा सकता है, कारणों पे भी जाया जा सकता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में। लेकिन ये जो कारण होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, उस पर रिसर्च का कोई
कोई कंट्रोल नहीं होता है। रिसर्चर चाह के भी सड़क को सही नहीं कर सकता और न ही वो ट्रैफिक नियमों का पालन करवा सकता है। कहने का मतलब यह है कि वेरिएबल्स पे कोई कंट्रोल नहीं होगा। रिसर्चर जो देखेगा कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, यह उसका वह वर्णन कर देगा, लेकिन उसको वो सही नहीं कर सकता, वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार के शोध में शोधकर्ता का चरों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। आगे देखें कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च इज जनरली यूज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पस। किन उद्देश्यों के लिए एक्स पोस्ट फैक्टो का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है? तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का उपयोग आमतौर पर निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ये उद्देश्य है जिसके लिए एक्स पोस्ट फैक्टो का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट, टू मेजर फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी फेनोमेना, यानी कोई भी घटना घटती है तो उसकी आवृत्ति क्या है, किस फ्रीक्वेंसी पे घटित हो रही है, इसको जानने के लिए एक्स पोस्ट फैक्टो का उपयोग किया जाता है। अब जैसे हमने एक्सीडेंट की बात कही, तो एक पार्टिकुलर जगह पे अगर एक्सीडेंट हुआ है तो एक्स पोस्ट फैक्टो में फोकस किया जा सकता है कि इसी पार्टिकुलर जगह पे किस फ्रीक्वेंसी से घटनाएं हो रही है। अगर एक बार एक्सीडेंट हो गया उसी जगह पे, दूसरी बार भी हो रहा है, तीसरी बार हो रहा है, तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के द्वारा हम ये निकाल सकते हैं कि यहाँ पे घटना घटित होने का फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने समय अंतराल पे किस फ्रीक्वेंसी पे यहाँ ये घटना सेम जगह पे घटित हो रही है। तो कोई भी घटना जो घटती है उसकी आवृत्ति क्या है, किस समय अंतराल पे वो घट रही है, इसको जानने के लिए एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का उपयोग किया जाता है। दूसरा है तो टू नो द प्रेफरेंस ऑफ पीपुल, लोगों की पसंद जानने के लिए भी एक्स पोस्ट फैक्टो का रिसर्च का उपयोग किया जाता है। तीसरा है टू डिस्कवर कॉजेज विदाउट कंट्रोलिंग द वेरिएबल्स। हमने कहा कि एक्सीडेंट हो गया, कार और बाइक की टक्कर हो गई है, तो रिसर्चर जो होगा क्या हुआ वो तो बताएगा ही, क्यों हुआ पे भी कर सकता है कि कारण क्या था। अगर कुछ घटना घटित हुई है तो उसका कारण क्या है उस पर भी फोकस कर सकता है, लेकिन वह वेरिएबल पे कंट्रोल नहीं कर सकता है। चरों पे कोई नियंत्रण शोधकर्ता का नहीं होगा, रिसर्चर का कोई कंट्रोल वेरिएबल्स पे नहीं होगा। तो 3 उद्देश्यों के लिए एक्स पोस्ट फैक्टो का उपयोग किया जाता है। पहला, किसी घटना की आवृत्ति को मापने के लिए, टू मेजर फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी फेनोमेना, लोगों की पसंद जानने के लिए, टू नो द प्रेफरेंसेस ऑफ पीपुल, एंड थर्ड वन, टू डिस्कवर कॉजेज विदाउट कंट्रोलिंग द वेरिएबल्स, चरों को नियंत्रित किए बिना कारणों की खोज करना। घटना घटित हुई है तो किस कारण से हुई है, इस पे हम उसका वर्णन कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के द्वारा, लेकिन वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं करेंगे। जब वेरिएबल्स को हम कंट्रोल कर लेंगे तो समझिए कि वो हो गया एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जो आगे के वीडियो में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का उद्देश्य हमने देख लिया है। अब आ जाते हैं एनालिटिकल रिसर्च, यानी विश्लेषणात्मक शोध। हमने देखा कि क्या हुआ और क्यों हुआ। जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च था उसमें हमारा पूरा फोकस था कि क्या हुआ है, क्या हो रहा है या क्या हुआ था, इस पर हमने फोकस किया। साथ में हम कॉज को भी ले सकते हैं कि क्यों हुआ। लेकिन जब हम एनालिटिकल रिसर्च की बात करेंगे, उसी घटना की बात हम, उसी एक्सीडेंट की बात हम अगर आ जाते हैं, जिसको हमने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंतर्गत या एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के अंतर्गत अध्ययन किया था, रिसर्च स्टडी किया था उसका, अगर उसका एनालिटिकल रिसर्च होगा तो क्या होगा, तो वहाँ पे क्या, क्यों के अलावा अच्छा हुआ, बुरा हुआ, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारा चीज़ इंक्लूड हो जाएगा। यानी कि क्या और क्यों के अलावा जितने भी एस्पेक्ट होंगे उस घटना के, सबको इंक्लूड कर लिया जाएगा। यानी कि एनालिटिकल रिसर्च या विश्लेषणात्मक रिसर्च में किसी भी घटना का या जिस भी विषय का, जिस प्रॉब्लम का हम लोग स्टडी कर रहे हैं, रिसर्चर स्टडी करता है, उसका वह मूल्यांकन करता है, और मूल्यांकन में उससे संबंधित सारे पहलू शामिल हो जाते हैं। तो जहां डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या और क्यों तक सीमित होता है, एनालिटिकल रिसर्च किसी टॉपिक के सारे पहलुओं को टच करेगा। क्या, क्यों से लेकर कैसे, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, जितने भी एस्पेक्ट होंगे, जितने भी पहलू होंगे उस टॉपिक के, वो सारे इंक्लूड हो जाते हैं एनालिटिकल रिसर्च में। तो ये मेन अंतर है एनालिटिकल रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एनालिटिकल रिसर्च का उद्देश्य क्या होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनालिटिकल रिसर्च। पहला, फर्स्ट पर्पस इज इन डेप्थ स्टडी एंड इवेल्युएशन ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन, यानी कि जो
भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसका गहन अध्ययन करना और उसका मूल्यांकन करना। जो भी उपलब्ध जानकारी है उसका गहन अध्ययन, इन डेप्थ स्टडी और इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन करना पहला उद्देश्य होता है। सेकेंड उद्देश्य है टू मेक क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ मटेरियल। जो भी सामग्री है उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना। गहन अध्ययन मूल्यांकन और आलोचनात्मक मूल्यांकन करना, क्रिटिकल इवेल्युएशन करना किसी टॉपिक का, किसी सूचना का, किसी घटना का, यही उद्देश्य होता है एनालिटिकल रिसर्च का यानी विश्लेषणात्मक शोध का। यह सबसे ही क्लियर है कि एनालाइज कर रहे हैं आप रिसर्च के थ्रू या विश्लेषण कर रहे हैं रिसर्च टॉपिक का। एनालिटिकल रिसर्च के अंतर्गत किस तरह के रिसर्च आ जाते हैं, क्या क्या प्रकार हैं जो एनालिटिकल रिसर्च के अंतर्गत आएंगे? तो पहला है, फर्स्ट वन इज हिस्टोरिकल रिसर्च, सेकेंड इज फिलोसॉफिकल रिसर्च, थर्ड जितने रिव्यूज होते हैं वो सब एनालिटिकल रिसर्च के अंतर्गत आएंगे, और जितने रिसर्च सिंथेसिस होते हैं वो सारे एनालिटिकल रिसर्च के अंतर्गत आएंगे। तो ऐतिहासिक शोध, दार्शनिक शोध, समीक्षा और शोध संश्लेषण, ये सारे प्रकार हैं एनालिटिकल रिसर्च के। क्वेश्चन आपसे आ जाएगा कि समीक्षा किस तरह का रिसर्च है, यानी कि रिव्यू, व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च इज रिव्यू? एनालिटिकल, डिस्क्रिप्टिव, ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल। तो आपको समझना पड़ेगा कि हिस्टोरिकल रिसर्च हो या फिलोसॉफिकल रिसर्च हो, रिव्यू हो या सिंथेसिस, रिसर्च सिंथेसिस हो, ये सारे एनालिटिकल रिसर्च के ही प्रकार हैं। आगे देखते हैं, अब एक और मानक पे इसको देखेंगे कि कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स। हमने देखा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में कि रिसर्चर का डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में वेरिएबल के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। सेम वे एनालिटिकल रिसर्च में हम देखेंगे कि क्या कंट्रोल होता है वेरिएबल पे रिसर्चर का एनालिटिकल रिसर्च में। तो रिसर्चर हैज नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स, यानी कि रिसर्चर का, शोधकर्ता का वेरिएबल के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा एनालिटिकल रिसर्च में भी। तो डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल रिसर्च दोनों में रिसर्चर का वेरिएबल के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। ही कैन ओनली यूज डाटा, यानी फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन, जो फैक्ट्स उसके पास है, जो इन्फॉर्मेशन उसके पास है। ही कैन ओनली यूज डाटा अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन, पब्लिक डोमेन में जो भी डाटा उपलब्ध है, इन एंड एनालाइज दिस अवेलेबल डाटा टू मेक ए क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ द मटेरियल, यानी कि शोधकर्ता का चरों पे, वेरिएबल पे कोई नियंत्रण नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन सार्वजनिक डोमेन में जो भी डेटा उपलब्ध है, जो भी तथ्य उपलब्ध है, जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके रिसर्च टॉपिक से संबंधित, उसका वह उपयोग कर आलोचनात्मक मूल्यांकन करेगा और उपलब्ध डाटा का विश्लेषण कर सकेगा। तो अंतर क्या हो जाता है डिस्क्रिप्टिव में? डिस्क्रिप्टिव में आपको डाटा कलेक्शन की जरूरत पड़ती है फ्रेश डाटा की, लेकिन एनालिटिकल रिसर्च में आप फ्रेश डाटा पे फोकस नहीं करते हैं। आपका फोकस होता है कि पब्लिक डोमेन में जो भी जानकारी उपलब्ध है, जो भी फैक्ट्स उपलब्ध हैं, जो भी इंफॉर्मेशन उपलब्ध है, उसके आधार पे आप रिसर्च टॉपिक जो भी है आपका, जो रिसर्चर का रिसर्च टॉपिक है, उसका वह आलोचनात्मक मूल्यांकन कर सकता है। तो यह था एनालिटिकल रिसर्च। तीसरा हमने देख लिया कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है, कौन कौन से रिसर्च डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंतर्गत आते हैं, उसका उद्देश्य क्या है और रिसर्च मेथड कौन सा यूज होता है, ये सारा हमने देख लिया है। एनालिटिकल रिसर्च के बारे में हमने देख लिया कि कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स दोनों में होता है या नहीं होता है। तो इस तरह हमने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एनालिटिकल रिसर्च का लगभग कंसेप्ट क्लियर कर लिया है। होप कि इस वीडियो के द्वारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एनालिटिकल रिसर्च से संबंधित आपका जो भी डाउट होगा, जो कंसेप्ट होगा, वो क्लियर हो जाएगा। स्टिल अगर आपके पास कोई डाउट हो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से संबंधित या एनालिटिकल रिसर्च से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपके डाउट को क्लियर किया जा सके। तो अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो, लाभदायक लगा हो, तो इसको लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। और आज का वीडियो, सेकेंड वीडियो रिसर्च मेथोडोलॉजी का यहीं तक है। थर्ड वीडियो में हम फिर से रिसर्च के 2 प्रकार और देखेंगे, जो कि एक दिन बाद आएगा। ठीक है, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।